मैं आनंद भारती आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ डाइज। डाइज यानी कि पासा। पासा हमारा जो रेलवे एग्जाम, एसएससी एग्जाम में एक क्रिएटिव पार्ट है जो 1 या 2 नंबर हमेशा कवर करता है रीजनिंग पोर्शन में, और सिलेक्शन के लिए हमेशा 1 या 2 नंबर बहुत ही क्रूशियल होते हैं जब हम किसी सिलेक्शन के लिए जा रहे होते हैं। हम पासा पढ़ेंगे। पासा बहुत ही इजी है, इस पे 3 या 4 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पासा है क्या। पासा एक घनाभ आकृति है जिसमें 6 फलक होते हैं, लेकिन चूंकि ये 3D डायग्राम है तो हम एक बार में केवल 3 फलक ही देख पाएंगे। कौन से 3 फलक देख पाएंगे? अगर कोई पासे की आकृति इस तरीके से दी हो, इस तरीके से दी हो या इस तरीके से दी हो, तो 3 आकृतियां, 3 फलक कौन कौन से होंगे? वो फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। फ्रंट, साइड, टॉप, ये 3 हमें फलक दिखाई देंगे। इसके अलावा हमें कोई भी पासे का, किसी भी पासे के पीछे की फलक हम नहीं देख सकते, लेकिन हम उसका एजम्पशन कर सकते हैं कि उसके पीछे क्या हो सकता है। उसकी पद्धति है वो हम आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आदर्श पासा क्या होता है। आदर्श पासा वो पासे होते हैं जिसमें विपरीत फलकों का योग कितना हो? 7 हो। विपरीत फलक कौन से? 1 के पीछे 6, 2 के पीछे 5, 3 के पीछे 4। ये पासे कौन है? जिनसे हम घर में लूडो वगैरह खेलते हैं, ये वो पासे हैं। इन पे क्वेश्चन आता है कि दिए गए पासों में 3 या 4 पासे दर्शा देगा और वो पूछेगा कि इनमें से कौन सा पासा आदर्श पासा है या नहीं है। वो कैसे होगा? याद रखिएगा कि विपरीत फलकों का योग 7 कह रहा है, तो अगल बगल के किसी भी फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर वो 7 हो रहा है तो वो पासा आदर्श पासा नहीं होगा। जैसे हम यहां देखें, किसी भी 2 फलक का योग 7 हो रहा है? नहीं हो रहा है, यानी यह आदर्श पासा हो सकता है। किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं हो रहा है, यानी कि यह आदर्श पासा हो सकता है। एक तीसरा पासा बनाते हैं। 2 फलकों का योग यहां क्या हो गया? 7। अगर 2 फलकों का योग, अगल बगल के 2 फलकों का योग 7 हो गया, यानी कि विपरीत फलकों का योग 7 होने की संभावना खत्म हो गई, यानी यह पासा अब आदर्श पासा नहीं है। आदर्श पासा नहीं है। 2 पासे आदर्श हैं और यह पासा हमारा आदर्श पासा नहीं है। अब पासों पे आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जब दिए गए पासों में कोई फलक समान ना हो, दिए गए पासों में 1 फलक समान हो, दिए गए पासों में 2 फलक समान हो। जब कोई फलक समान ना हो तो क्या करते हैं? हम अपने आप को जैसे मिरर के सामने खड़ा कर दें, सेम उसी तरीके से कर लेंगे। 2 हमें फलक दिए जाएंगे, 2 तरह की आकृति दिखाई गई। एक आकृति ये है, एक आकृति ये है, एक ही पासे के 2 पार्ट दिखाए गए। अब हम क्या करेंगे? जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो क्या होता है? फेस के सामने फेस, लेफ्ट हमारा राइट बन जाता है, राइट हमारा लेफ्ट बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से यहां भी देखेंगे। क्या हो गया? हमारा लेफ्ट हमारा राइट बन गया, राइट हमारा लेफ्ट बन गया, फेस के सामने फेस आ गया। यानी कि देखिए 3 के पीछे क्या हुआ? 6, 5 के पीछे क्या हुआ? 4 और 1 के पीछे क्या हुआ? 2। ये हो गए हमारे विपरीत फलक। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए इस तरीके से, 1, 3, 2, 4, 6, 5। क्या हुआ? 1 के पीछे, यहां कोई फलक समान, देखिए कोई भी फलक समान है, पासों में कोई भी फलक नहीं है समान। कैसे करेंगे? सेम फॉर्मूला लगाएंगे। 1 के पीछे 4, 3 के पीछे 5, 2 के पीछे 6। ये क्या हो गया? सारे आंसर आपके एक साथ निकल गए। अब इनमें से कुछ भी पूछे आप बता सकते हैं, किसी भी फलक के पीछे पूछता है तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं। जब दिए गए पासों में 1 फलक समान हो, 1 फलक कौन सा समान है? देखिए यहां पर 2 पासे दिए गए हैं और उनमें देखिए क्या समान है? 4। तो जो समान होता है वहां से हम क्या करते हैं? एक डायरेक्शन में चल लेते हैं, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो चाहे वो क्लॉकवाइज हो, आंसर आपका सेम आएगा। लेकिन जब चलेंगे तो दोनों ही पासों में एक तरीके से ही चलेंगे, चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले या क्लॉकवाइज चले। तो क्या हो गया यहां पर? अब देखिए कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे? कॉमन से, कॉमन वाले से, जो कॉमन है वहां से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। तो क्या हुआ हमारा? 4 के पीछे 4, फिर आया 2, 2 के बाद क्या आया? 5, फिर देखिए यहां क्या आया? 4, 4 के पीछे क्या आया? 4 के बाद 1, 1 के बाद क्या आया? 3। अब देखिए इसमें देखिए कोई एक गिनती छूटी हुई है, 1 से लेके 6 तक होता है। क्या क्या है हमारे पास? है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और क्या छूटा हुआ है? 6। तो 6 कहां हो जाएगा? किसी भी पासे में कोई डिजिट 2 बार तो हो नहीं सकती, तो 2 बार 4 है, यानी कि हमसे कुछ गलती हो रही है। क्या गलती हो रही है? कि मिसप्रिंट है कुछ।
4 के पीछे 6 हो जाएगा, 2 के पीछे 1 हो जाएगा और 5 के पीछे 3 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी गिनती 2 बार नहीं हो सकती। एक पासे में कोई गिनती 2 बार नहीं होगी, यानी एक 4 जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। यह हमारा हो गया एक पासे का टाइप 2। टाइप 3 में आते हैं, जब 2 फलक समान हो। यहां क्या समान है, देखिए 3 2 2 3 है समान। जब ऐसा होता है तो क्वेश्चन हमेशा किसके लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा असमान फलक के लिए। क्वेश्चन हमेशा असमान फलक के लिए होगा। असमान फलक पे आधारित होगा, यानी कि 5 के पीछे 1। कभी नहीं पूछेगा 3 के पीछे क्या होगा या 2 के पीछे क्या होगा। अब चलते जा रहे हैं पासे का प्रसार। पासे का प्रसार से संबंध क्या है कि जब हम पासे को खोलेंगे तो पासा किस तरीके से दिखाई देगा। हमें क्वेश्चन में दिए होंगे ये 2 पासे दिए होंगे और इससे बनाना होगा हमें पूरा पासा। तो हम ये देखेंगे कि पिछले जो हमने अभी बताया पिछले टॉपिक पे कि कितने तरीके से हम पासे को खोल सकते हैं, उसके विपरीत के ये प्रश्नों को जान सकते हैं। तो यहां देखेंगे हम क्या देख रहे हैं कि 5 हमारा जो फलक है वो समान फलक है, यानी कि एक कॉमन फलक दिए हुए हैं दोनों में। अब हम यहीं से चल लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चल लें। आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलें या क्लॉकवाइज, आंसर सेम आएगा। यहां चलेंगे तो यहां लिखेंगे हम 5, 5 के बाद क्या आया 2, 2 के बाद क्या आया 3, दूसरे वाले पासे में 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद क्या आया 1। अब हमने क्या बताया था, पहले चेक करते हैं कि कौन सी डिजिट यहां नहीं लिखी हुई है। 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 नहीं लिखा, यानी 5 के पीछे हो गया 6, 2 के पीछे 4 और 1 के पीछे 3। अब हम इसका प्रसार करेंगे। प्रसार करते समय आप कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है कि आप किसी एक को कहां से लिखना शुरू करते हैं, लेकिन विपरीत फलक याद रखेंगे। विपरीत फलक कहां जाएंगे, विपरीत फलक हमेशा इसके पीछे का विपरीत फलक यहां होगा, इसके विपरीत फलक यहां होगा और इसका विपरीत फलक यहां होगा। अब जैसे 5 के पीछे क्या है हमारा 6, 2 के पीछे क्या है 4 और 3 के पीछे क्या है 1। इस पासे का प्रसार हो गया। अब इस पे आधारित प्रश्न क्या आएगा कि आपको 4 तरीके के पासे दिखा दिए, प्रसार करके दिखा दिया, और इसमें पूछेगा कि कितने पासे दिए हुए हैं, कितने पासे दर्शाए गए हैं। तो इसमें आप ध्यान देंगे, सबसे पहले सबके पीछे पीछे के प्रश्न लिख लीजिए, विपरीत फलक लिख लीजिए कि 5 के पीछे क्या है 4, 3 के पीछे 2 और 1 के पीछे 6। यहां लिख लीजिए 5 के पीछे 4, 6 के पीछे 1 और 2 के पीछे 3। यहां का लिखिए 1 के पीछे 2, 4 के पीछे 2, 1 के पीछे 6 और 3 के पीछे 5। यहां क्या दिया हुआ है 6 के पीछे 1, 3 के पीछे 5 और 4 के पीछे 2। अब ध्यान दीजिए, अब हम टैली करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी 2 पासे में एक जैसे दर्शाए जा रहे हो। तो देखिए 4 के पीछे क्या है यहां 5, 4 के पीछे 5, यहां है 4 के पीछे 5 नहीं, 2 के पीछे 3, 2 के पीछे 3, यानी ये दोनों पासे एक ही पासा है। ये कैसे पासे हैं दोनों, ये दोनों एक ही पासे हैं। अब यहां देखते हैं 2 के पीछे 4, 2 के पीछे 4, 3 के पीछे 5, 3 के पीछे 5, 1 के पीछे 6, 1 के पीछे 6, यानी 2 पासे ये एक समान है। यानी 4 पासों में हमें कितने पासे मिले 2 पासे। यह टॉपिक हमारा यहां पे समाप्त होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप हमारे ब्लॉग पे जाइए, साइट पे जाइए, आपको जो है सारे की सारी सीट्स वगैरह प्रोवाइड मिल जाएंगी।